खरमास का महीना शुभ क्यों नहीं होता है? राधे राधे दोस्तों, आइए जानते हैं। खरमास के समय में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। खरमास में शादी, सगाई, यज्ञोपवीत, गृह प्रवेश, मुंडन समेत बड़े शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। इस समय नया घर या वाहन आदि खरीदना भी शुभ नहीं माना जाता है। 15 दिसंबर 2024 से खरमास शुरू हो गया है, जो नए साल के 14 जनवरी 2025 में मकर संक्रांति तक रहेगा। अभी वर्तमान में खरमास चल रहा है। इस एक महीने के दौरान शादी, विवाह जैसे मांगलिक काम नहीं किए जाएंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि खरमास क्यों लगता है? इससे संबंधित पौराणिक कथा क्या है? आइए विस्तार से जानते हैं। सनातन धर्म में खरमास का बहुत ही अधिक महत्व है। जिस समय में ग्रहों के राजा सूर्य ग्रह मीन और धनु राशि में प्रवेश करते हैं, उस समय में खरमास लगता है। खरमास के समय में मांगलिक काम करना वर्जित होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार खरमास साल में 2 बार लगता है। ऐसा माना जाता है कि खरमास के समय में सूर्य देवता अपने गुरु यानी गुरु बृहस्पति की सेवा में लगे रहते हैं। इस कारण खरमास के समय में वो किसी भी तरह के मांगलिक कार्य में भाग नहीं लेते हैं। इसलिए खरमास के समय में कोई भी मांगलिक काम नहीं किया जाता है। खरमास में शुभ काम इसलिए भी नहीं होते हैं क्योंकि माना जाता है कि मांगलिक कार्यों के लिए सूर्य देव का होना बहुत ज़रूरी है और वे गुरु की सेवा में लगे रहते हैं। अपने गुरु को छोड़कर सूर्य भगवान शुभ कार्यों में उपस्थित नहीं हो पाते हैं। यही वजह है कि खरमास में शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। खरमास में तुलसी पूजन का खास महत्व है। हिंदू धर्म में तुलसी माता को पूजनीय माना गया है। खरमास के समय में नकारात्मक ऊर्जा अधिक प्रबल हो जाती है। इसलिए इस समय में घर में सकारात्मकता लाने के लिए तुलसी जी का पूजन करना शुभ होता है। इस समय में तुलसी में जल चढ़ाने से और शाम के समय में तुलसी के समीप दीपक जलाने से घर से सारे दोष दूर हो जाते हैं और लक्ष्मी जी की कृपा भी घर पर बनी रहती है। खरमास लगने के पीछे की पौराणिक कथा भी जानें। पौराणिक कथा के अनुसार कहा जाता है कि भगवान भास्कर यानी सूर्य भगवान अपनी 7 घोड़ों के रथ पर सवार होकर लगातार ब्रह्मांड की परिक्रमा करते हैं। सूर्यदेव कहीं भी रुकते नहीं हैं, लेकिन एक बार भ्रमण के क्रम में जब रथ खींच रहे घोड़े लगातार चलने के कारण थक गए तो घोड़ों की ये हालत सूर्यदेव से देखी नहीं गई। सूर्यदेव को उन पर दया आ गई और वे घोड़ों को तालाब के किनारे ले गए। लेकिन तभी उन्हें इस बात का भी एहसास हो गया कि यदि रथ रुका तो अनर्थ हो जाएगा। तालाब के पास ही 2 खर मौजूद थे। सूर्यदेव ने घोड़ों को पानी पीने और विश्राम के लिए वहीं तालाब के पास
छोड़ दिया और खर यानी गधों को रथ में चलाने के लिए लगा दिया। गधों को सूर्यदेव का रथ खींचने में बड़ी मेहनत करनी पड़ी। रथ रुका तो नहीं, लेकिन इस दौरान रथ की गति धीमी हो गई। गधों के सहारे जैसे तैसे सूर्यदेव इस 1 मास का चक्र पूरा कर पाए। घोड़ों के विश्राम करने के बाद सूर्य का रथ फिर अपनी गति में लौट आया। इस तरह हर साल ये क्रम चलता रहता है, इसलिए हर साल करीब 1 महीने तक खरमास रहता है। खरमास के नियम। खरमास में कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। खरमास के दौरान किसी भी तरह के मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। इस समय में भगवान विष्णु और सूर्यदेव की उपासना जरूर करनी चाहिए। खरमास के समय में अपनी क्षमता अनुसार दान पुण्य करना चाहिए। खरमास के समय में कोई भी नया काम शुरू नहीं करना चाहिए। इस समय में तामसिक भोजन करने से बचना चाहिए। इति शुभम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सूर्य भगवान की कृपा आप पर सदा बनी रहे, सदा खुश रहे, मुस्कुराते रहें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।